नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे एक फॉलोअर हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि इंग्लैंड में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि बोरिस जॉनसन जो हैं वो रिजाइन कर चुके हैं और एक लंबी प्रक्रिया हुई और लंबी प्रक्रिया होने के बाद अभी इस समय दो लोग प्रधानमंत्री पद की दौड़ में हैं। एक हैं ऋषि सुनक और दूसरे हैं मिस लिज। मेरे पास वर्तमान प्राइम मिनिस्टर की कुंडली थी और मैंने इस कुंडली पे काफ़ी रिसर्च किया, खासतौर से जब वो प्रधानमंत्री बने थे उस समय भी मैंने प्रिडिक्ट किया था कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब बुध की महादशा में शुक्र का अंतर शुरू हुआ और शुक्र खासतौर से फरवरी 2020, शुक्र इनकी कुंडली में वक्री है और वक्री ग्रह की जो अंतर्दशा होती है वो आप ये मान के चलिए कि जीवन में उथल पुथल लाती है। बुध की महादशा में शुक्र का अंतर जैसे आया, इनका पतन होना शुरू हुआ, बहुत से स्कैंडल्स में इनका नाम आया और इसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। और ख़ासतौर से जब इन्होंने पद से इस्तीफा दिया तो आप ये देखिए कि शनि कुंभ से मकर में वापस लौटा वक्री होते हुए और गुरु वक्री। तो आप ये मान के चलिए ये जो दो ग्रहों का वक्री होना बहुतों को नुकसान करा गया, बहुतों को फ़ायदा करा गया और बहुत से लोग अपनी कुर्सी से बाहर हो गए। ये छोटे लेवल में भी हुआ और बड़े लेवल में भी हुआ। और लेकिन ये बात सही है कि किसी का पतन होता है तो किसी का राइज होता है। आगे जब हम बात करते हैं तो 5-6 लोग दौड़ में थे, धीरे धीरे अब 2 लोग दौड़ में हैं, जैसे मैंने पहले ही नाम बताया। भारतीय मूल के ऋषि सुनक एक दौड़ में है और दूसरा जो है मिस लिज दौड़ में है। मैंने दोनों की कुंडलियों की बहुत ही डिटेल में कैलकुलेशन किया, बहुत बारीकी से देखा। और यदि मैं सुनक की कुंडली के बारे में बात करूं तो 12 मई 1980 का जन्म है और इस कुंडली को मैं बड़ी क्लोजली मैंने इसको देखा तो मंगल की महादशा इनकी कुंडली में शुरू हुई है 7 जुलाई को। और 7 जुलाई से चूँकि मंगल इस कुंडली में अनएक्सपेक्टेड गेन दे रहा है, मंगल इस कुंडली में भाग्येश का रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पे सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। दशा है मंगल की महादशा में मंगल का अंतर और अब आप ये मान के चलिए गुरु और शनि के बीच में प्रधानमंत्री पद का फैसला हो जाएगा। शनि का गोचर लिज की कुंडली से बेहतर है और गुरु का गोचर यदि मैं कहूँ तो लिज की कुंडली से मैं बेहतर मान रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि ये भारतीय मूल के हैं और भारतीय मूल का एक हिंदू प्रधानमंत्री क्या वहाँ बन पाएगा, ये एक सोचने वाली बात है। और बस यहीं पे एक 8वें घर का जब इन्वॉल्वमेंट होता है, ख़ासतौर से यदि मैं लिज की कुंडली को देखूं तो लिज की कुंडली में मैं देख पा रहा हूं कि बुध की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है और शुक्र केतु और शुक्र के बीच में प्रधानमंत्री पद का फैसला हो रहा है। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि कुंडली में जब 8वां घर इन्वॉल्व हो जाता है तो एक षड्यंत्र की बू आती है और वो षड्यंत्र की बू यही हो सकती है कि वो ब्रिटिश मूल की हैं और सुनक जो हैं वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, लेकिन जहाँ तक आप बात करेंगे वो भारतीय मूल की हैं। बस यही 2 अंतर हैं। यदि मैं ग्रहों का गोचर देखूं तो ग्रहों के गोचर के हिसाब से लिज 7.5 में चल रही हैं। शनि अभी वापस मकर में गया है, वक्री है। ये वक्री कुछ गेम करेगा, देखना ये है कि क्या ये वक्री शनि इनको प्रधानमंत्री बनाएगा या शुक्र जो कि 8वें घर का स्वामी है और सिंह राशि में बैठा हुआ है, सिंह सत्ता की राशि होती है, तो क्या महारानी लिज को सपोर्ट करके उनको प्रधानमंत्री बनाएंगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन यदि सही मायने में चुनाव
हुए। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 98-99 का चक्कर है इसमें। और यदि मेरे से कोई पूछा जाए कि आचार्य जी कुंडली के हिसाब से कौन, तो मैं कहूँगा कि सुनाक की कुंडली भारी है। लेकिन वो चूँकि भारतीय मूल के हैं तो ये एक उनके अगेंस्ट जाएगा। और यहीं पे चूँकि शुक्र लिज की कुंडली में 8वें घर का स्वामी है, 10वें से 11वें घर बोला जाता है, और सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा उनका फेवर रहेगा। आप कहेंगे आचार्य जी आप दोनों को बोल रहे हैं, ये भी वो भी, तो बिल्कुल, क्योंकि कुंडली बिल्कुल बराबर टक्कर की है। लेकिन जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय यदि आप मानेंगे तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों कुंडलियों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कुंडली है इस समय सुनाक की कुंडली है। हालांकि जितने भी डिबेट हो रहे हैं, जो लोगों का कहना है उसके हिसाब से लिस्ट के फेवर में है। मैं अपने फॉलोअर्स को एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग भले ये बोलिए कि भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के, लेकिन भारतीय जब भारत छोड़ देता है, और वो तो वहीं के पैदा हैं, पैदाइश है उनकी, तो जब भारत के बाहर लोग चले जाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप उनको भारतीय मूल का कह के आप कोई बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि आदमी वहाँ की विचारधारा में, वहाँ की नेचर में ढल जाता है और वो वहीं के पले बड़े हैं। और एक ज़माने में वो बोरिस जॉनसन के अच्छे दोस्त भी रहे हैं। और ये जो पूरा मामला जो हुआ है इस समय इंग्लैंड में सरकार को लेके, इसमें करप्शन और करप्शन के साथ में बहुत कुछ इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि शुक्र बोरिस जॉनसन की कुंडली में वक्री है, और वक्री शुक्र जो होता है वो कहीं ना कहीं ग्लैमर से भी कनेक्ट होता है। बस यही एक कारण रहा इनका प्रधानमंत्री पद से जाना। लेकिन अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, मुझसे यदि कोई पूछे दोनों कुंडलियों को देख के, तो ऋषि सुनाक। नमस्कार।